सब प्रेम से बोलो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। आप सभी को जय मां कंजुक चैनल की तरफ से विजयदशमी दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा के इस पावन अवसर पर आज आप श्रवण करेंगे संपूर्ण रामायण कथा। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे, क्योंकि कथाओं का पूरा फल हमें कथाओं को संपूर्ण सुनने से ही मिलता है। आधा अधूरा छोड़ने से हम सिर्फ पाप के भागीदार बनते हैं। तो चलिए आज के इस कथा को हम शुरू करते हैं। तो बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, पूर्व काल की बात है। स्वयंभू मनु शुभ एवं निर्मल तीर्थ नैमिषारण्य में गोमती नदी के तट पर द्वादक्षर महामंत्र का जप करते थे। उन्होंने 1000 वर्ष तक लक्ष्मीपति भगवान श्रीहरि का पूजन किया। तब भगवान ने प्रकट होकर कहा, राजन, मुझसे वर मांगो। तब स्वयंभू मनु ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, हे अच्युत, हे देवेश्वर, आप 3 जन्मों तक मेरे पुत्र हो। हे, मैं पुत्र भाव से आप पुरुषोत्तम का भजन करना चाहता हूँ। उनके ऐसा कहने पर भगवान लक्ष्मीपति बोले, नृपश्रेष्ठ, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वे अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारा पुत्र होने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। जगत के पालन तथा धर्म की रक्षा का प्रयोजन उपस्थित होने पर भिन्न भिन्न समय में तुम्हारे जन्म लेने के पश्चात मैं भी तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा। अनग साधु पुरुषों की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ। इस प्रकार स्वयंभू मनु को वरदान देकर श्री हरि वहीं अंतर ध्यान हो गए। उन स्वयंभू मनु का पहला जन्म रघुकुल में हुआ। वहां के राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। दूसरी बार वे वृष्ण वंश में वसुदेव के रूप में प्रकट हुए। फिर जब कलयुग के 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तो संभल नामक गांव में वे हरिगुप्त ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न होंगे। उनकी पत्नी भी प्रत्येक जन्म में उनके साथ रही। अब मैं पहले श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ, जिसके स्मरण मात्र से पापियों की भी मुक्ति हो जाती है। हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष नामक दैत्य दूसरा जन्म धारण करने पर महाबली कुंभकर्ण और रावण हुए। मुनिवर पुलसत्य के विशर्वा नाम के एक धार्मिक पुत्र हुए, जिनकी पत्नी राक्षस राज सुमाली की कन्या थी। उसकी माता का नाम सुकेशी था, उसका नाम केकशी था। केकसी दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली थी, किंतु एक दिन कामवेग की अधिकता से संध्या के समय उसने महामुनि विश्रवा के साथ रमण किया। अत समय के दोष से उसके गर्भ से 2 तमोगुणी पुत्र उत्पन्न हुए, जो बहुत ही बलवान थे। केकसी के गर्भ से एक शूर्पणखा नाम की कन्या भी हुई, जिसका मुख बड़ा ही विकराल था। कुछ काल के पश्चात उससे विभीषण का जन्म हुआ, जो सुशील, भगवत भक्त, सत्यवादी, धर्मात्मा और परम पवित्र था। रावण और कुंभकर्ण हिमालय पर्वत पर अत्यंत कठोर तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करने लगे। रावण बड़ा दुष्ट आत्मा था। उसने बड़ा कठोर कर्म करके अपने मस्तक रूपी कमलों से मेरी पूजा की। तब मैंने प्रसन्नचित होकर उससे कहा, बेटा, तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसके अनुसार वर मांगो। तब वे दुष्ट आत्मा बोला, देव, मैं संपूर्ण लोकों पर विजय पाना चाहता हूँ। अतः आप मुझे देवता, दानव और राक्षसों के द्वारा भी अवध्य कर दीजिए। पार्वती, मैंने उसके कथनानुसार वरदान दे दिया। वरदान पाकर उस महाप्रकर्मी राक्षस को बड़ा गर्व हो गया। वे देवता, दानव और मनुष्य तीनों लोकों के प्राणियों को पीड़ा देने लगा। उसके सताए हुए ब्रह्मा आदि देवता भय से आतुर हो भगवान लक्ष्मीपति की शरण में गए। सनातन प्रभु ने देवताओं के कष्ट और उसके दूर होने के उपाय को भलीभांति जानकर ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवताओं से कहा, देवगण, मैं रघुकुल में राजा दशरथ के यहाँ अवतार धारण करूंगा और दुरात्मा रावण को बंधु बांधुओं सहित मार डालूंगा। मानव शरीर धारण करके मैं देवताओं के इस कंटक को उखाड़ फेंकूंगा। ब्रह्मा जी के शाप से तुम लोग भी गंधर्वों और अप्सराओं सहित वानर योनि में उत्पन्न हो और मेरी सहायता करो। देवादिदेव श्री विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता इस पृथ्वी पर वानर रूप में प्रकट हुए। उधर सूर्य वंश में वैवस्वत मनु के पुत्र राजा इक्ष्वाकु हुए, जो समस्त राजाओं में श्रेष्ठ, महाबलवान
और संपूर्ण धर्मज्ञों में श्रेष्ठ थे। उन्हीं की कुल परंपरा में महातेजस्वी तथा बलवान राजा दशरथ हुए, जो महाराज अज के पुत्र, सत्यवादी, सुशील एवं पवित्र आचार विचार वाले थे। उन्होंने अपने पराक्रम से समस्त भूमंडल का पालन किया और सब राजाओं को अपने अपने राज्य पर स्थापित किया। कौशल नरेश की एक सर्वांग सुंदरी कन्या थी, जिसका नाम कौशल्या था। राजा दशरथ ने उसी के साथ विवाह किया। तदंतर मगध राजकुमारी सुमित्रा उनकी द्वितीय पत्नी हुई। कैकेयी नरेश की कन्या कैकेयी, जिसके नेत्र कमलदल के समान विशाल थे, महाराज दशरथ की तीसरी भार्या हुई। इन तीनों धर्म पत्नियों के साथ धर्मपरायण होकर राजा दशरथ पृथ्वी का पालन करने लगे। अयोध्या नाम की नगरी, जो सरयू नदी के तट पर है, महाराज की राजधानी थी। वे सब प्रकार के रत्नों से भरी पूरी और धन धान्य से संपन्न थी। वे सोने की चार दीवारी से घिरी हुई और ऊंचे ऊंचे नगर द्वारों से सुशोभित थी। धर्मात्मा राजा दशरथ अनेक मुनिवरों और अपने पुरोहित महात्मा वशिष्ठ जी के साथ उस पुरी में निवास करते थे। उन्होंने वहां अकंटक राज्य किया। वहां भगवान पुरुषोत्तम अवतार धारण करने वाले थे। अतएव वे पवित्र नगरी अयोध्या कहलाई। परमात्मा के उस नगर का नाम भी परम कल्याणमय है। जहां भगवान विष्णु विराजते हैं, वही स्थान परम पद हो जाता है। वहां सब कर्मों का बंधन काटने वाला मोक्ष सुलभ होता है। राजा दशरथ ने समस्त भूमंडल का पालन करते हुए पुत्र कामना से वैष्णो याग के द्वारा श्री हरि का यजन किया। सबको वर देने वाले सर्वव्यापक लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उक्त युक्त यज्ञ द्वारा राजा दशरथ से पूजित होने पर वहां अग्निकुंड में प्रकट हुए। जांबू नद के समान उनकी श्याम कांति थी। वे हाथों में शंख, चक्र और गदा लिए हुए थे। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। वाम अंग में भगवती लक्ष्मी जी के साथ वहां प्रत्यक्ष प्रकट हुए। भक्तवत्सल परमेश्वर राजा दशरथ से बोले, राजन, मैं वर देने के लिए आया हूँ। संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का दर्शन पाकर राजा दशरथ आनंद मगन हो गए। उन्होंने पत्नी के साथ प्रसन्न चित्त से भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हर्ष गदगद वाणी में कहा, भगवान, आप मेरे पुत्र भाव को प्राप्त हो। तब भगवान ने प्रसन्न होकर राजा से कहा, राजन, मैं देवलोक का हित, साधु पुरुषों की रक्षा, राक्षसों का वध, लोगों को मुक्ति प्रदान और धर्म की स्थापना करने के लिए तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने सोने के पात्र में रखा हुआ दिव्य खीर, जो लक्ष्मी जी के हाथ में मौजूद था, राजा को दिया और स्वयं वहां से अंतर ध्यान हो गए। राजा दशरथ ने वहां बड़ी रानी कौशल्या और छोटी रानी कैकेयी को उपस्थित देख इन्हीं दोनों में उस दिव्य खीर को बांट दिया। इतने में ही मछली रानी सुमित्रा भी पुत्र की कामना से राजा के समीप आई। उन्हें देख कौशल्या और कैकेयी ने तुरंत ही अपने अपने खीर में से आधा आधा निकालकर उनको दे दिया। उस दिव्य खीर को खाकर तीनों ही रानियां गर्भवती हो गई। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उन्हें कई बार सपने में शंख, चक्र और गदा लिए तथा पीताम्बर पहने देवेश्वर भगवान विष्णु दर्शन दिया करते थे। तदंतर समय अनुसार जब चैत का मनोरथ मधुमास आया, तो शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में दोपहर के समय रानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया। उस समय उत्तम लगन था और सभी ग्रह शुभ स्थान में स्थित थे। कौशल्या के पुत्र रूप में संपूर्ण लोकों के स्वामी साक्षात श्री हरि ही अवतीर्ण हुए थे, जो योगियों के ध्येय सनातन प्रभु, संपूर्ण उपनिषदों के प्रतिपाद्य तत्व, अनंत संसार की सृष्टि, रक्षा और परलय के हेतु, रोग शोक से रहित, सब प्राणियों को शरण देने वाले और सर्वभूत स्वरूप परमेश्वर है। जगदीश्वर का अवतार होते ही आकाश में देवताओं की दुधंबियां बजने लगी। श्रेष्ठ देवताओं ने फूल बरसाए। प्रजापति आदि देवगण विमान पर बैठकर मुनियों के साथ हर्ष गदगद हो स्तुति करने लगे। तत्पश्चात राजा दशरथ ने बड़ी प्रसन्नता के साथ पुरोहित वशिष्ठ जी के द्वारा बालक का जात कर्म संस्कार कराया। भगवान वशिष्ठ ने उस समय बालक का बड़ा सुंदर नाम रखा। वे बोले, ये महाप्रभु कमल के निवास करने वाले श्री देवी के साथ रमण करने वाले हैं, इसलिए इनका परम प्राचीन स्वत सिद्ध नाम श्री राम होगा। ये नाम भगवान विष्णु के सहस्र नामों के समान है तथा मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। चैत्र मास श्री विष्णु का मास है। इसमें प्रकट होने के कारण ये विष्णु भी कहलाएंगे।
इस प्रकार नाम रखकर महर्षि वशिष्ठ ने नाना प्रकार की स्तुतियों से भगवान का स्तवन किया और बालक के मंगल के लिए सहस्र नाम का पाठ करके इस परम पवित्र राज्य भवन से बाहर निकले। राजा दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक बहुत धन दिया तथा धर्म पूर्वक 10,000 गोएं दान की। इतना ही नहीं, उन रघुकुल श्रेष्ठ राजा ने श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए 1,00,000 गांव दान किए और दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण तथा असंख्य धन देकर ब्राह्मणों को तृप्त किया। महारानी कौशल्या ने जब अपने पुत्र श्री राम की ओर दृष्टिपात किया तो उनके श्री चरणों और कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, ध्वजा और वज्र आदि चिन्ह दिखाई दिए। वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि तथा वनमाला सुशोभित थी। उनके श्री अंगों में देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत दृष्टि गोचर हुआ। मुस्कुराते हुए मुख के भीतर 14 भुवन दिखाई देते थे। उनके निश्वास में इतिहास सहित संपूर्ण वेद, जांघों में दीप, समुद्र और पर्वत, नाभि में ब्रह्मा तथा महादेव जी, कानों में संपूर्ण दिशाएं, नेत्रों में अग्नि और सूर्य तथा नासिका में महान वेगशाली वायुदेव विराजमान थे। पार्वती संपूर्ण उपनिषदों के तात्पर्यभूत भगवान को देखकर रानी कौशल्या भयभीत हो गई और बारंबार प्रणाम करके नेत्रों से आनंद के आंसू बहाती हुई हाथ जोड़कर बोली, देव देवेश्वर प्रभु, आपको पुत्र रूप में पाकर मैं धन्य हो गई। जगन्नाथ, अब मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे भीतर पुत्र स्नेह को जागृत कीजिए। माता के ऐसा कहने पर सर्वव्यापक श्री हरि माया से मानव भाव तथा शिशु भाव को प्राप्त होकर रुदन करने लगे। फिर तो देवी कौशल्या ने आनंद मगन होकर उत्तम लक्षणों वाले अपने पुत्र को छाती से लगा लिया और उसके मुख में दूध डाल दिया। संसार का भरण पोषण करने वाले सनातन देवता महाप्रभु श्री हरि बालक रूप से माता की गोद में लेटकर उनका स्तन पान करने लगे। वे दिन बड़ा ही सुंदर, रमणीय और मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला था। नगर और प्रांत के सब मनुष्यों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस दिन भगवान का जन्मोत्सव मनाया। तदंतर कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ। वे पांचजन्य शंक्यंश से प्रकट हुए थे। इसके बाद महाभागा सुमित्रा ने उत्तम लक्षणों वाले लक्ष्मण को तथा देव शत्रु को संताप देने वाले शत्रुघ्न को जन्म दिया। शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले श्री लक्ष्मण भगवान अनंत के अंश से और अमित पराक्रमी शत्रुघ्न सुदर्शन के अंश से प्रकट हुए। वैवस्वत मनु के वंश में जन्म लेने वाले वे सभी बालक क्रमश बड़े हुए। फिर महातेजस्वी महर्षि वशिष्ठ ने सबका विधि पूर्वक संस्कार किया। तदंतर सबने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ होकर वे धनुर्वेद के भी प्रतिष्ठित विद्वान हुए। श्री राम आदि चारों भाई बड़े ही उदार, लोगों का हर्ष बढ़ाने वाले थे। उनमें श्री राम और लक्ष्मण की जोड़ी एक साथ रहती थी और भरत तथा शत्रुघ्न की जोड़ी एक साथ। भगवान के अवतार लेने के पश्चात जगदीश्वरी भगवती लक्ष्मी राजा जनक के भवन में अवतीर्ण हुई। जिस समय राजा जनक किसी शुभ क्षेत्र में यज्ञ के लिए हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय माता सीता हल के अग्रभाग से एक सुंदरी कन्या के रूप में प्रकट हुई, जो साक्षात लक्ष्मी ही थी। उस वेदमयी कन्या को देखकर मिथिलापति राजा जनक ने गोद में उठा लिया और अपनी पुत्री मानकर उसका पालन पोषण किया। इस प्रकार जगदीश्वर की वल्लभा देवेश्वरी लक्ष्मी स्वरूपा लोगों की रक्षा के लिए राजा जनक के मनोहर भवन में पल रही थी। इसी समय विश्व विख्यात महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी के सुंदर तट पर परम पुण्य में सिद्ध आश्रम में एक उत्तम यज्ञ आरंभ किया। जब यज्ञ होने लगा तो रावण के अधीन रहने वाले कितने ही निशाचर उसमें विघ्न डालने लगे। इससे विश्वामित्र मुनि को बड़ी चिंता हुई। तब उन धर्मात्मा मुनि ने लोकहित के लिए रघुकुल में प्रकट हुए श्री हरि को वहां ले आने का विचार किया। फिर तो वे रघुवंशी क्षत्रिय द्वारा सुरक्षित रमणीय नगरी अयोध्या में गए और वहां राजा दशरथ से मिले। कौशिक मुनि को उपस्थित देख राजा दशरथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा उन्होंने अपने पुत्रों के साथ मुनिवर विश्वामित्र के चरणों में मस्तक झुकाया और बड़े हर्ष के साथ कहा, मुने, आज आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। तत्पश्चात उन्हें उत्तम आसन पर बिठाकर राजा ने विधि पूर्वक सत्कार किया और पुनः प्रणाम करके पूछा, महर्षि, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब महातपस्वी विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, राजन, आप मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी को मुझे दे दीजिए। इनके समीप रहने से मेरे यज्ञ में पूर्ण सफलता मिलेगी।
मुनिवर विश्वामित्र की ये बात सुनकर सर्वज्ञों में श्रेष्ठ राजा दशरथ ने लक्ष्मण सहित श्री राम को मुनि की सेवा में समर्पित कर दिया। महातपस्वी विश्वामित्र उन दोनों रघुवंशी कुमारों को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम पर गए। श्री रामचंद्र जी ने जाने से देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान के ऊपर फूल बरसाए और उनकी स्तुति की। उसी समय महाबली गरुड़ सब प्राणियों से अदृश्य होकर वहां आए और उन दोनों भाइयों को दो दिव्य धनुष तथा अक्षय बाणों वाले तो तुणीर आदि दिव्य अस्त्र शस्त्र देकर चले गए। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई महाप्रकर्मी वीर थे। तपोवन में पहुंचने पर महात्मा कौशिक ने विशाल वन के भीतर उन्हें एक भयंकर राक्षसी को दिखलाया जिसका नाम ताड़का था। वे सुंदर नामक राक्षस की स्त्री थी। मुनि की प्रेरणा से उन दोनों ने दिव्य धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा ताड़का को मार डाला। श्री रामचंद्र जी ने द्वारा मारी जाने पर वे भयंकर राक्षसी अपने भयानक रूप को छोड़कर दिव्य रूप में प्रकट हुई। उसका शरीर तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा वे सब आभूषणों से विभूषित दिखाई देती थी। राक्षस योनि से छूटकर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करने के पश्चात वे श्री विष्णु लोक को चले गए। ताड़का को मारकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने महात्मा लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र के शुभ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय समस्त मुनि बड़े प्रसन्न हुए। वे आगे बढ़कर श्री रामचंद्र जी को ले गए और उत्तम आसन पर बिठाकर सबने अर्घ्य आदि के द्वारा उनका पूजन किया। द्विज श्रेष्ठ विश्वामित्र ने विधि पूर्वक यज्ञ की दीक्षा ली। मुनियों के साथ उत्तम यज्ञ आरंभ किया। उस महायज्ञ का प्रारंभ होते ही मारीच नामक राक्षस अपने भाई सुबाहु के साथ उसमें विघ्न डालने के लिए उपस्थित हुआ। उन भयंकर राक्षसों को देखकर विपक्षी वीरों का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी ने राक्षस राज सुबाहु को एक ही बाण से मौत के घाट उतार दिया और महान पवनास्त्र का प्रयोग करके मारीच नामक निशाचर को भी समुद्र के तट पर इस प्रकार फेंक दिया जैसे हवा सूखे पत्ते को उड़ा ले जाती है। श्री रामचंद्र जी के इस महान पराक्रम को देखकर राक्षस श्रेष्ठ मारीच ने हथियार फेंक दिया और एक महान राजश्रम में वे तपस्या करने के लिए चला गया। महान यज्ञ के समाप्त होने के बाद महातेजस्वी विश्वामित्र ने प्रसन्नचित्त से श्री रघुनाथ जी का पूजन किया। वे मस्तक पर काकपक्ष धारण किए हुए थे। उनके शरीर का वर्ण नील कमल दल के समान श्याम था तथा नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। मुनि श्रेष्ठ कौशिक ने उन्हें छाती से लगाकर उनका मस्तक सूंघा और स्तवन किया। इसी बीच में मिथिला के सम्राट राजा जनक ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा वाजपेयी यज्ञ आरंभ किया। विश्वामित्र आदि सब महर्षि उस यज्ञ को देखने गए। उनके साथ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण भी थे। मार्ग में महात्मा श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्पर्श हो जाने से बहुत बड़ी शिला के रूप में पड़ी हुई गौतम पत्नी अहिल्या शुद्ध हो गई। पूर्व काल में वे अपने स्वामी गौतम के शाप से पत्थर हो गई थी, किंतु श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्पर्श होने से शुद्ध हो विशुभ गति को प्राप्त हुई। तदंतर दोनों रघु कुमारों के साथ मिथिला नगरी में पहुंचकर सभी मुनिवरों का मन प्रसन्न हो गया। महाबली राजा जनक ने महान सौभाग्यशाली महर्षियों को आया देख आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम और पूजन किया। कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, नील कमल गल के समान श्याम वर्ण, पीताम्बरधारी, कोमलांग कोट, कंदर्पों के सौंदर्य को मात करने वाले, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित रघुनाथ श्री रामचंद्र जी को देखकर मिथिला नरेश जनक के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने दशरथ नंदन श्री राम को परमेश्वर का ही रूप समझा और अपने को धन्य मानते हुए उनका पूजन किया। राजा के मन में श्री रामचंद्र जी को अपनी कन्या देने का विचार उत्पन्न हुआ। ये दोनों कुमार रघुकुल में उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार दोनों भाइयों का परिचय पाकर राजा ने उत्तम वस्त्र और आभूषणों के द्वारा धर्म पूर्वक उनका सत्कार किया और मधुपर्क आदि के विधि से संपूर्ण महर्षियों का भी पूजन किया। तत्पश्चात यज्ञ समाप्त होने पर कमल नयन श्री राम ने शंकर जी के दिव्य धनुष को भंग करके जनक किशोरी सीता जी को जीत लिया। उस पराक्रमी महान शुल्क से अत्यंत संतुष्ट होकर मिथिला नरेश ने सीता को श्री रामचंद्र जी की सेवा में देने का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात राजा जनक ने महाराज दशरथ के पास दूत भेजा। धर्मात्मा राजा दशरथ अपने दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न को साथ लेकर वशिष्ठ, वामदेव आदि महर्षियों और सेना के साथ मिथिला में आए और जनक के सुंदर भवन में उन्होंने जनवासा किया। फिर शुभ समय में मिथिला नरेश ने श्री राम का सीता के साथ और लक्ष्मण का उर्मिला के साथ विवाह कर दिया। उनके भाई कुशध्वज के दो सुंदर कन्याएं थी जो मांडवी और श्रुतकीर्ति के नाम से प्रसिद्ध थी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी।
उनमें से मांडवी के साथ भरत का, श्रुतकीर्ति के साथ शत्रुघ्न का विवाह हुआ। इस प्रकार वैवाहिक उत्सव समाप्त होने पर महाबली राजा दशरथ मिथिला नरेश से पूजित हो दहेज का सम्मान ले पुत्रों, पुत्र वधुओं, सेवकों, अश्वगज आदि सैनिकों तथा नगर और प्रांत के लोगों के साथ अयोध्या को प्रस्थित हुए। मार्ग में महाप्रकर्मी तथा परम प्रतापी परशुराम जी मिले, जो हाथ में फरसा लेकर क्रोध में भरे हुए सिंह की भांति खड़े थे। वे शत्रु के लिए काल रूप थे और श्री रामचंद्र जी के पास युद्ध की इच्छा से आ रहे थे। रघुनाथ जी को सामने पाकर परशुराम जी ने इस प्रकार कहा, महाबाहु श्री राम, मेरी बात सुनो। मैं युद्ध में बहुत से पराक्रमी राजाओं का वध करके ब्राह्मणों को भूमि दान दे तपस्या करने के लिए चला गया था, किंतु तुम्हारे वीर और बल की ख्याति सुनकर यहाँ तुमसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। यद्यपि इक्ष्वाकु वंश के वे क्षत्रिय जो मेरे नाना के कुल में उत्पन्न हुए मेरे वध्य नहीं है, तथापि किसी भी क्षत्रिय का बल और पराक्रम सुनकर मेरे लिए उसका सहन करना पाना असंभव है। इसलिए उदार रघुवंशी वे तो मुझे युद्ध का अवसर दो। सुना है तुमने शंकर जी के दुर्दर्श धनुष को तोड़ डाला है। ये वैष्णव धनुष भी उसी के मान समान शत्रुओं का संहार करने वाला है। तुम अपने पराक्रम से इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मैं तुमसे हार मान लूंगा, अथवा यदि मुझे देखकर तुम्हारे मन में भय समा गया हो तो मुझ बलवान के आगे अपने हथियार नीचे डाल दो और मेरी शरण में आ जाओ। परशुराम जी के ऐसा कहने पर परम प्रतापी श्री रामचंद्र जी ने वे धनुष ले लिया, साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्ति को भी खींच लिया। शक्ति से वियोग होते ही पराक्रमी परशुराम कर्म भ्रष्ट ब्राह्मण की भांति वीर और तेज से हीन हो गए। उन्हें तेजोहीन देखकर समस्त क्षत्रिय साधु साधु कहते हुए बारंबार श्री रामचंद्र जी की सराहना करने लगे। रघुनाथ जी ने उस महान धनुष को हाथ में लेकर अनायास उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी और बाण का संधान करके विस्मय से पड़ गए। परशुराम से पूछा, ब्राह्मण, इस श्रेष्ठ बाण से आपका कौन सा कार्य करूं? आपके दोनों लोकों का नाश कर दूं या आपके पुण्य द्वारा उपार्जित स्वर्गलोक का ही अंत कर दूं? उस भयंकर बाण को देखकर परशुराम जी को ये मालूम हो गया कि ये साक्षात परमात्मा है। ऐसा जानकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने लोक रक्षक श्री रघुनाथ जी को नमस्कार करके अपने 100 यज्ञों द्वारा उपार्जित स्वर्गलोक और अपने अस्त्र शस्त्र उनकी सेवा में समर्पित कर दिए। तब महातेजस्वी रघुनाथ जी ने महामुनि परशुराम जी को प्रणाम किया तथा पादम, अर्घ्य और आचमनी आदि के द्वारा उनकी विधि पूर्वक पूजा की। श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजित होकर महातपस्वी परशुराम जी भगवान नर नारायण के रमणीय आश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने पुत्रों और बहुओं के साथ उत्तम मुहूर्त में अपनी पूरी अयोध्या के भीतर प्रवेश किया। श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न चारों भाई अपनी अपनी पत्नी के साथ प्रसन्नचित होकर रहने लगे। धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने सीता के साथ 12 वर्षों तक विहार किया। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती इसी समय राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा, किंतु उनकी छोटी रानी कैकेयी ने, जिसे पहले वरदान दिया जा चुका था, महाराज से 2 वर मांगे, भरत का राज्याभिषेक और राम का 14 वर्षों का वनवास। राजा दशरथ ने सत्य वचन में बंधे होने के कारण अपने पुत्र श्री राम को राज्य से निर्वासित कर दिया। उस समय राजा मारे दुख के अचेत हो गए। रामचंद्र ने पिता के वचनों की रक्षा करने के लिए धर्म समझकर राज्य को त्याग दिया और लक्ष्मण तथा सीता के साथ वे वन को चले गए। वहां जाने का उद्देश्य था रावण का वध करना। इधर राजा दशरथ पुत्र वियोग से शोकग्रस्त होकर मर गए। उस समय मंत्रियों ने भरत को राज्य पर बिठाने की चेष्टा की, किंतु धर्मात्मा भरत ने राज्य लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने उत्तम भातृ प्रेम का परिचय देते हुए वन में आकर श्री राम से राज्य ग्रहण के लिए प्रार्थना की, किंतु पिता की आज्ञा का पालन करने के कारण रघुनाथ जी ने राज्य लेने की इच्छा नहीं की। उन्होंने भरत के अनुरोध करने पर उन्हें अपनी चरण पादुकाएं दे दी। भरत ने भी भक्ति पूर्वक उन्हें स्वीकार किया और उन पादुकाओं को ही राज सिंहासन पर स्थापित करके गंध पुष्प आदि से वे प्रतिदिन उनका पूजन करने लगे। महात्मा रघुनाथ जी के लौटने तक के भक्त जी तपस्या करते हुए वहां रहने लगे तथा समस्त पूर्ववासी भी तब तक के लिए भांति भांति के व्रतों का पालन करने लगे। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट पर्वत पर भरद्वाज मुनि के उत्तम आश्रम के निकट मंदाकिनी के किनारे लक्ष्मी स्वरूपा विदेह राजकुमारी सीता के साथ रहने लगे। एक दिन
महामना श्री राम जानकी जी की गोद में मस्तक रखकर सो रहे थे। इतने में ही इंद्र का पुत्र जयंत कोए के रूप में वहां आकर विचरने लगा। वे जानकी जी को देखकर उनकी ओर झपटा और अपने तीखे पंजों से उसने उनके स्तन पर आघात किया। उस कोए को देखकर श्री राम ने एक कुश हाथ में लिया और उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके उसकी ओर फेंका। वे तृण पर ज्वलित अग्नि के समान अत्यंत भयंकर हो गया। जब उससे आग की लपटें निकलने लगी, उसे अपनी ओर आता देखकर वे कुआ कातर स्वर में काव काव करता हुआ भाग चला। श्री राम का छोड़ा हुआ वे भयंकर अस्त्र कोई का पीछा करने लगा। कुआ भय से पीड़ित हो तीनों लोकों में घूमता फिरा। वे जहां जहां शरण लेने के लिए जाता, वहीं वहीं वे भयानक अस्त्र तुरंत पहुंच जाता। उस कोए को देखकर रुद्र आदि समस्त देवता, दानव और मनुष्य मुनि यही उत्तर देते थे कि हम लोग तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हैं। इसी समय तीनों लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने कहा, कुआ तू भगवान श्री राम की ही शरण में जा। वे करुणा के सागर और सबके रक्षक है, उनमें क्षमा करने की शक्ति है। वे बड़े ही दयालु हैं, शरण में आए हुए जीवों की रक्षा करते हैं। वे समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं, सुशीलता आदि गुणों से संपन्न है और समस्त जीव समुदाय के रक्षक, पिता, माता, सखा और सुहृद है। उन देवेश्वर श्री रघुनाथ जी की शरण में जा, उनके सिवा और कहीं भी तेरे लिए शरण नहीं है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वे कुआ भय से व्याकुल हो सहसा श्री रघुनाथ जी की शरण में आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कोए को प्राण संकट में पड़ा देखकर जानकी जी ने बड़े विनय के साथ अपने स्वामी से कहा, नाथ इसे बचाइए। कुआ सामने धरती पर पड़ा था। सीता ने उसके मस्तक पर भगवान श्री राम के चरणों में लगा दिया। तब करुणा रूपी अमृत के सागर भगवान श्री राम ने कोए के अपने हाथ से उठाया और दया से द्रवित होकर उसकी रक्षा की। दयानिधि श्री रघुनाथ जी ने कोई से कहा, काक डरो मत, मैं तुम्हें अभिदान देता हूँ। अब तुम सुख पूर्वक अपने स्थान को जाओ। तब एक कुआ श्री राम और सीता को बार बार प्रणाम करके श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित हो शीघ्र ही स्वर्गलोक को चला गया। फिर श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ महर्षियों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए चित्रकूट पर्वत पर रहने लगे। कुछ काल के पश्चात एक दिन रघुनाथ जी अत्रि मुनि के विशाल आश्रम पर गए। उन्हें आया देख मुनि श्री धर्मात्मा अत्रि ने बड़ी प्रसन्नता के साथ आगे जाकर उनकी अगवानी की और सीता सहित श्री रामचंद्र जी को सुंदर आसन पर विराजमान करके उन्हें प्रेम पूर्वक अर्घ्य पादम आचमनीय भांति भांति के वस्त्र, मधुपर्क और आभूषण आदि समर्पण की। मुनि की पत्नी अनसुया देवी ने भी प्रसन्नता पूर्वक सीता को परम उत्तम दिव्य वस्त्र और चमकीले आभूषण भेंट किए। फिर दिव्य अन्न, पान और भक्ष्य भोजन आदि के द्वारा मुनि ने तीनों को भोजन कराया। मुनि के द्वारा प्रभक्ति से पूजित होकर लक्ष्मण से श्री राम वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ एक दिन रहे। सवेरे उठकर उन्होंने महामुनि से विदा मांगी और उन्हें प्रणाम करके वे जाने को तैयार हुए। मुनि ने आज्ञा दे दी। तब कमल नयन श्री राम महर्षियों से भरे हुए दंडक वन में गए। वहां अत्यंत भयंकर विराट नामक राक्षस निवास करता था। उसे मारकर वे शरभंग मुनि के उत्तम आश्रम पर गए। शरभंग ने श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया। इसे तत्काल पाप मुक्त होकर वे ब्रह्मलोक को चले गए। तत्पश्चात श्री रघुनाथ जी सुतीक्षण, अगस्त्य तथा अगस्त्य के भाई के आश्रम पर गए। उन सबने उनका भलीभांति सत्कार किया। इसके बाद वे गोदावरी के उत्तम तट पर जब पंचवटी में रहने लगे, वहां उन्होंने दीर्घ काल तक बड़े सुख से निवास किया। धर्म का अनुष्ठान करने वाले तपस्वी मुनिवर वहां जाकर अपने स्वामी राजा विलोचन श्री राम का पूजन किया करते थे। उन मुनियों ने राक्षसों से प्राप्त होने वाले अपने भय की भी भगवान को सूचना दी। भगवान ने उन्हें सांत्वना देकर अभय की दक्षिणा दी। श्री रामचंद्र जी के द्वारा सत्कार पाकर सब मुनि अपने अपने आश्रम में चले आए। पंचवटी में रहते हुए श्री राम के 13 वर्ष व्यतीत हो गए। एक समय भयंकर रूप धारण करने वाली दुर्दश राक्षसी शूर्पणखा ने, जो रावण की बहन थी, पंचवटी में प्रवेश किया। वहां कोटि कंदर्प के समान मनोहर कांति वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वे राक्षसी कामदेव के बाण से पीड़ित हो गई और उनके पास जाकर बोली, कौन हो तुम जो इस दंडक कारण्य में के भीतर तपस्वी के वेश में रहते हो? तपस्वियों के लिए तो इस वन में आना बहुत कठिन है। तुम किस लिए यहाँ आए हो? ये सब बातें शीघ्र ही सच सच बताओ, झूठ मत बोलना। उसके इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ। मेरा नाम राम है। मेरे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है। ये मेरी पत्नी सीता है। इन्हें मिथिला नरेश जनक की प्यारी पुत्री समझे। मैं पिता के आदेश का पालन करने के लिए इस वन में आया हूँ। हम तीनों महर्षियों का हित करने की इच्छा से इस महान वन में विचरते हैं।
सुंदरी, तुम मेरे आश्रम पर किस लिए आई हो? तुम कौन हो और किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? ये सारी बातें मुझे बताओ। राक्षसी बोली, मैं मुनिवरी विश्ववा की पुत्री और रावण की बहन हूँ। मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं तीनों लोकों में विख्यात हूँ। मेरे भाई ने ये दंडकारण्य मुझे दे दिया है। मैं इस महान वन में ऋषि महर्षियों को खाती हुई विचरती रहती हूँ। तुम एक श्रेष्ठ राजा जान पड़ती हो। तुम्हें देखकर मैं कामदेव के बाणों से पीड़ित हो रही हूँ और तुम्हारे साथ बेखट के रमण करने के लिए यहाँ आई हूँ। राजन, तुम मेरे पति हो जाओ। मैं तुम्हारी सती को, सीता को अभी खा जाऊंगी। ऐसा कहकर वे राक्षसी सीता को खा जाने के लिए उद्यत हुई। ये देखकर श्री रामचंद्र जी ने तलवार उठाकर उसके नाक और कान काट दिए। तब विकराल मुख वाली वे राक्षसी भयभीत हो रोती हुई शीघ्र ही खर नामक निशाचर के घर गई और वहां उसने श्री राम की सारी करतूत कह सुनाई। ये सुनकर खर कई हजार राक्षसों और दूषण तथा तीसरा को साथ लेकर शत्रु सुदन श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए आया। किंतु श्री राम ने उस भयानक वन में काल और अंत के समान प्राणांतकारी बाणों द्वारा उन विशालकाय राक्षसों का अनायास ही संहार कर डाला। विषैले सांपों के समान तीखे साइकों द्वारा उन्होंने युद्ध में खर, त्रिशरा और महाबली दूषण को भी मार गिराया। इस प्रकार दंडकारण्य वासी समस्त राक्षसों का वध करके श्री रामचंद्र जी देवताओं द्वारा पूजित हुए और महर्षि भी उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में रहने लगे। शूर्पणखा से राक्षसों के मारे जाने का समाचार सुनने पर रावण क्रोध से मूर्छित हो उठा और दुरात्मा मारीच को साथ लेकर जनस्थान में आए। पंचवटी में पहुंचकर दशशीष रावण ने मारीच को माया में मृग के रूप में राम के आश्रम पर भेजा। वे राक्षस अपने पीछे आते हुए दोनों दशरथ कुमारों को आश्रम से दूर हटा ले गया। इसी बीच में रावण ने अपने वध की इच्छा से श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को हर लिया। सीता जी को हरी जाती हुई देखकर गर्थों के राजा महाबली जटायु ने श्री रामचंद्र जी के प्रति स्नेह होने के कारण उस राक्षस के साथ युद्ध किया। किंतु शत्रु विजयी रावण ने अपने बाहुबल से जटायु को मार गिराया और राक्षसों से घिरी हुई लंकापुरी में प्रवेश किया। वहां अशोक वाटिका में सीता को रखा और श्री रामचंद्र जी के बाणों के मृत्यु के अभिलाषा रखकर वे अपने महल में चला गया। इधर श्री रामचंद्र जी मृग रूपधारी मारीच नामक राक्षस को मारकर भाई लक्ष्मण के साथ जब पुनः आश्रम में आए तब उन्हें सीता नहीं दिखाई दी। सीता को कोई राक्षस हर ले गया। ये जानकर दशरथ नंदन श्री राम को बहुत शोक हुआ और वे संतप्त होकर विलाप करने लगे। वन में घूम घूमकर उन्होंने सीता की खोज करना शुरू किया। उसी समय मार्ग में महाबली जटायु पृथ्वी पर गिरे दिखाई दिए। उनके पैर और पंख कट गए थे और तथा सारा अंग लहूलुहान हो रखा था। उन्होंने इस अवस्था में देख श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, अहो, किसने तुम्हारा वध किया? जटायु ने श्री रामचंद्र जी को देखकर धीरे धीरे कहा, रघुनंदन, आपकी पत्नी को महाबली रावण ने हर लिया है। उसी राक्षस के हाथ से मैं युद्ध में मारा गया। इतना कहकर जटायु ने प्राण त्याग दिए। श्री राम ने वैदिक विधि से उनका दाह संस्कार किया और उन्हें अपना सनातन धाम प्रदान किया, जो योगियों को ही प्राप्त होता है। श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से गीत को भी परम पद की प्राप्ति हुई। उन पक्षीराज को श्री हरि का स्वारूप्य मोक्ष मिला। तदंतर माल्यवान पर्वत पर जाकर मातंग मुनि के आश्रम पर वे महाभागा धर्मपरायण शबरी से मिले। वे भगवत भक्तों में श्रेष्ठ थी। उसने श्री राम लक्ष्मण को आते देख आगे बढ़कर उनका स्वागत और सत्कार किया। प्रणाम करके आश्रम में कुश के आसन पर उन्हें बिठाया। फिर चरण धोकर वन के सुगंधित फूलों से भक्ति पूर्वक उनका पूजन किया। उस समय शबरी का हृदय आनंद मगन हो रहा था। वे दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसने दोनों रघुकुमारों को सुगंधित एवं मधुर फल मूल निवेदन किए। उन फलों को भोग लगाकर भगवान ने शबरी को मोक्ष प्रदान किया। पंपा सरोवर की ओर जाते समय उन्होंने मार्ग में भयानक रूपधारी कबंध नामक राक्षस का वध किया। उसको मारकर महाप्रकर्मी श्री राम ने उसे जला दिया। इससे वे स्वर्गलोक में चला गया। इसके बाद महाबली श्री रघुनाथ जी ने शबरी तीर्थ को अपने शारंग धनुष की कोटि से गंगा और गया के समान पवित्र बना दिया। ये महान भगवत भक्तों का तीर्थ है। इसका जल जिसके उदर में पड़ेगा उसका शरीर संपूर्ण जगत के लिए वंदनीय हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ऋष्यमुख पर्वत पर गए। वहां पंपा सरोवर के तट पर हनुमान नामक वानर से उनकी भेंट हुई। हनुमान जी के कहने से उन्होंने सुग्रीव के साथ मित्रता की
और सुग्रीव के अनुरोध से वानर राज बाली को मारकर सुग्रीव को ही उसके राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात जानकी जी का पता लगाने के लिए वानर राज सुग्रीव ने हनुमान आदि वानर वीरों को भेजा। पवन नंदन हनुमान जी को समुद्र को लांघकर लंका नगरी में प्रवेश किया और दृढ़ता पूर्वक पातिव्रत्य का पालन करने वाली सीता जी को देखा। वे उपवास करने के कारण दुर्बल, दीन और अत्यंत शोकग्रस्त थी। उनके शरीर पर मैल जम गई थी तथा वे मलिन वस्त्र पहने हुए थे। उन्हें श्री रामचंद्र जी की दी हुई पहचान देकर हनुमान जी ने उनसे भगवान का समाचार निवेदन किया। फिर विदेह राजकुमारी को भली भांति आश्वासन दिया। उन्होंने उस सुंदर उद्यान को नष्ट कर डाला। तदंतर दरवाजे का खंभा उखाड़कर उसे हनुमान जी ने वन की रक्षा करने वाले सेवकों, 5 सेनापतियों, 7 मंत्री कुमारों तथा रावण के एक पुत्र को मार डाला। इसके बाद रावण के दूसरे पुत्र मेघनाद के द्वारा वे स्वेच्छा से बंध गए। फिर राक्षस राज रावण से मिलकर हनुमान जी से उससे वार्तालाप किया और अपनी पूंछ में लगाई हुई आग से समूची लंकापुरी को दग्ध कर डाला। फिर सीता जी के दिए हुए चिन्ह को लेकर वे लौट आए और कमल नयन श्री रामचंद्र जी से मिलकर सारा हाल बताते हुए बोले, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इसके बाद सुग्रीव सहित श्री रामचंद्र जी बहुत से वानरों के साथ समुद्र के तट पर गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। रावण के एक छोटे भाई थे जो विभीषण के नाम से प्रसिद्ध थे। वे धर्मात्मा, सत्य प्रतीक और महान भगवत भक्तों में श्रेष्ठ थे। श्री रामचंद्र जी को आया जान विभीषण अपने बड़े भाई रावण को, राज्य को तथा पुत्र और स्त्री को भी छोड़कर उनकी शरण में चले गए। हनुमान जी के कहने से श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को अपनाया और उन्हें अभयदान देकर राक्षसों के राज्य पर अभिषिक्त किया। तत्पश्चात समुद्र को पार करने की इच्छा से श्री रामचंद्र जी उसकी शरण में गए, किंतु प्रार्थना करने पर भी उसकी गतिविधि में कोई अंतर होता ना देख महाबली श्री राम ने शारंग धनुष हाथ में लिया और बाण समूहों की वर्षा करके समुद्र को सुखा दिया। तब सरिताओं के स्वामी समुद्र ने करुणा सागर के भगवान की शरण में जा उनका विधिवत पूजन किया। इसी श्री रघुनाथ जी ने वर्ण अस्त्र का प्रयोग करके पुनः सागर को जल से भर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से उन्होंने उस पर वानरों के लाए हुए पर्वतों के द्वारा पुल बंधवाया। उसी से सेना सहित लंकापुरी में जाकर अपनी बहुत बड़ी सेना को ठहराया। उसके बाद वानरों और राक्षसों में खूब युद्ध हुआ। तदंतर रावण के पुत्र महाबली इंद्रजित नामक राक्षस ने नागपाश से श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को बांध लिया। उस समय गरुड़ ने आकर उन्हें उन अस्त्रों से के बंधन से मुक्त कराया। महाबली वानरों के द्वारा बहुत से राक्षस मारे गए। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण बड़ा बलवान वीर था। उसको श्री राम ने युद्ध में अग्निशिखा के समान तेजस्वी बाणों से मौत के घाट उतार दिया। तब इंद्रजीत को बड़ा क्रोध हुआ और उसने ब्रह्मास्त्र के द्वारा वानरों को मार गिराया। उस समय हनुमान जी श्रेष्ठ औषधियों से युक्त पर्वतों को उठा ले आए। उसको छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से सभी वानर जी उठे। तब परम उदार लक्ष्मण ने अपने तीखे बाणों से जैसे इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था उसी प्रकार इंद्रजीत को मारकर गिराया। अब स्वयं रावण ही संग्राम में श्री रामचंद्र के साथ युद्ध करने के लिए निकला। उसके साथ चतुरंगनी सेना और महाबली मंत्री भी थे। फिर तो वानरों और राक्षसों में तथा लक्ष्मण सहित श्री राम और रावण में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस समय राक्षस राज रावण ने शक्ति का प्रहार करके लक्ष्मण को रणभूमि में गिरा दिया। इससे महातेजस्वी रघुनाथ जी राक्षसों के काल थे कुपित हो गए और काल एवं मृत्यु के समान तीखे बाणों से राक्षस वीरों का संहार करने लगे। उन्होंने काल दंड के समान सहस्रों तेजस्वी बाण मारकर राक्षस रावण को ढक दिया। श्री रघुनाथ जी के बाणों से उस निशाचर के सारे अंग बिंद गए और वे भयभीत होकर रणभूमि से लंका में भाग गया। उसे सारा संसार श्री राम में दिखाई देता था, अतः खीर्ण होकर घर में घुस गया। इसके बाद हनुमान जी श्रेष्ठ औषधियों से युक्त महान पर्वत को उठा ले आए। इसे लक्ष्मण जी को तुरंत ही चेत हो गया। उधर रावण ने विजय की इच्छा से होम करना शुरू किया, किंतु बड़े बड़े वानरों ने जाकर शत्रु के उस अभिचार मार्ग यज्ञ का विध्वंस कर दिया। तब रावण पुनः श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए निकला। उस समय वे दिव्य रथ पर बैठा हुआ था और बहुत से राक्षस उसके साथ थे। ये देख इंद्र ने भी अपने दिव्य अश्वों से जुते हुए सारथी सहित दिव्य रथ को श्री रामचंद्र जी के लिए भेजा। मातली के लाए हुए उस रथ पर बैठकर श्री रघुनाथ जी देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए राक्षस के साथ युद्ध करने लगे। तदंतर श्री राम और रावण में भयंकर शास्त्रों द्वारा 7 दिन और 7 रातों तक घोर युद्ध हुआ। सब देवता विमानों पर बैठकर उस महायुद्ध को देख रहे थे। रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने अनेकों बार रावण के मस्तक काटे, किंतु मेरे वरदान से उसके फिर नए नए मस्तक निकल आते थे। तब श्री रघुनाथ जी ने उस दुरात्मा का वध करने के लिए महाभयंकर और कालाग्नि के समान
तेजस्वी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ वे अस्त्र रावण की छाती छेद कर धरती को चीरता हुआ रसातल में चला गया। वहां सर्पों ने उस बाण का पूजन किया। वे महाराक्षस प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिरा और मर गया। इससे संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया। वे संपूर्ण जगत के गुरु महात्मा श्री राम पर फूलों की वर्षा करने लगे। गंधर्वराज गाने और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु चलने लगी और सूर्य की प्रभा स्वच्छ हो गई। मुनि, सिद्ध, देवता, गंधर्व और किन्नर भगवान की स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने लंका के राज्य पर विभीषण को अभिषिक्त करके अपने को कृतार्थ सा माना और इस प्रकार कहा, विभीषण, जब तक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी रहेगी तथा जब तक यहाँ मेरी कथा का प्रचार रहेगा तब तक तुम्हारा राज्य कायम रहेगा। महाबली, यहाँ राज्य करके तुम पुण्य, अपने पुत्र, पौत्र तथा गणों के साथ योगियों को प्राप्त होने योग्य मेरे सनातन दिव्य धाम में पहुंच जाओगे। इस प्रकार विभीषण को वरदान दे महाबली श्री रामचंद्र जी ने मिथिलेश कुमारी सीता को पास बुलवाया। यद्यपि वे सर्वथा पवित्र थी तो भी श्री राम ने भरी सभा में उनके प्रति बहुत से निंदित वचन कहे। पति के द्वारा निंदित होते पर सती साध्वी सीता अग्नि पर ज्वलित करके उसमें प्रवेश करने लगी। माता जानकी को अग्नि में प्रवेश करते देख शिव और ब्रह्मा आदि सभी देवता भय से व्याकुल हो उठे और श्री रघुनाथ जी के पास जाकर हाथ जोड़कर बोले, महाबाहु श्री राम, आप अत्यंत पराक्रमी हैं, हमारी बात सुने। सीता जी अत्यंत निर्मल है, साध्वी हैं और कभी भी आपसे विलग होने वाली नहीं है। जैसे सूर्य अपनी प्रभा को नहीं छोड़ सकते उसी प्रकार आपके द्वारा भी ये त्यागने योग्य नहीं है। ये संपूर्ण जगत की माता और सबको आश्रय देने वाली है। संसार का कल्याण करने के लिए ही ये भूतल पर प्रकट हुई हैं। रावण और कुंभकर्ण पहले आपके ही भक्त थे। वे सनकादिकों के शाप से इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे। उन्हीं की मुक्ति के लिए ये विदेह राजकुमारी दंडकारण्य में हरी गई। इन्हीं के निमित्त बनाकर वे दोनों श्रेष्ठ राक्षस आपके हाथ से मारे गए। अब इस राक्षस योनि से मुक्त होकर पुत्र, पौत्रों और सेवकों सहित स्वर्ग में गए हो। अत सदा शुद्ध आचरण वाली सती साध्वी सीता को शीघ्र ही ग्रहण कीजिए। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में आपने समुद्र से निकलने पर लक्ष्मी रूप में इन्हें ग्रहण किया था, इसी समय लोक साक्षी अग्निदेव सीता को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के समीप ही श्री जानकी जी को श्री राम की सेवा में अर्पण कर दिया और कहा, प्रभु, सीता सर्वथा निष्कलंक और शुद्ध आचरण वाली है। ये बात मैं सत्य सत्य निवेदन करता हूँ। आप इन्हें बिना विलंब किए ग्रहण कीजिए। अग्निदेव के इस कथन से रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम ने प्रसन्नता के साथ सीता को स्वीकार किया। फिर सब देवता भगवान का पूजन करने लगे। उस युद्ध में जो जो श्रेष्ठ वानर राक्षसों के हाथ से मारे गए थे वे ब्रह्मा जी के वर से शीघ्र ही जी उठे। तत्पश्चात राक्षसराज विभीषण ने सूर्य के समान तेजस्वी पुष्कर विमान को, जिसे रावण ने कुबेर से छीन लिया था, श्री रघुनाथ जी को भेंट किया। साथ ही बहुत से वस्त्र और आभूषण भी दिए। विभीषण से पूजित होकर परम प्रतापी श्री रामचंद्र जी अपनी धर्मपत्नी विदेह कुमारी सीता के साथ उस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुए। इसके बाद शूरवीर भाई लक्ष्मण, वानर और भालुओं के समुदाय सहित वानरराज सुग्रीव तथा महाबली राक्षसों सहित शूरवीर विभीषण भी उस पर सवार हुए। वानर, भालू और राक्षस सबके साथ सवार हो श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए अयोध्या की ओर प्रस्थित हुए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने हनुमान जी को भरत के पास भेजा। वे निषादों के गांव में जाकर विष्णु भक्त घू से मिले और उनसे श्री रामचंद्र जी के आने का समाचार कहकर नंदीग्राम को चले गए। वहां श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत से मिलकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के शुभ आगमन का समाचार कह सुनाया। हनुमान जी के द्वारा श्री रघुनाथ जी के शुभ आगमन की बात सुनकर भाई तथा सुहृदों के साथ भरत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वायु नंदन हनुमान जी पुनः श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए और भरत का समाचार उनसे कह सुनाया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीता के साथ तपस्वी भरद्वाज मुनि को प्रणाम किया और फिर मुनि ने भी पकवान, फल, मूल, वस्त्र और आभूषण आदि के द्वारा भाई सहित श्री राम का स्वागत सत्कार किया। उनसे सम्मानित होकर श्री रघुनाथ जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा ली। उन्हें लक्ष्मण सहित पुष्कर विमान पर आरूढ़ हो सहर्दों सहित नंदीग्राम में आए
उस समय कैकेयी नंदन भरत ने भाई शत्रुघ्न, मंत्रियों, नगर के मुख्य मुख्य व्यक्तियों तथा सेना सहित अनेक राजाओं को साथ ले प्रसन्नतापूर्वक आगे आकर बड़े भाई की अगवानी की। रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के निकट पहुंचकर भरत ने अनुयायियों सहित उन्हें प्रणाम किया। फिर शत्रुओं को ताप देने वाले श्री रघुनाथ जी ने विमान से उतरकर भरत और शत्रुघ्न को छाती से लगाया। तत्पश्चात पुरोहित वशिष्ठ जी, माताओं, बड़े बूढ़ों तथा बंधु बांधवों को महातेजस्वी श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ प्रणाम किया। इसके बाद भरत जी ने विभीषण, सुग्रीव, जामवान, अंगद, हनुमान और सुषेण को गले लगाए। वहां भाइयों और अनुचरों सहित भगवान ने उसे मांगलिक स्नान करके दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किए, फिर दिव्य चंदन लगाया। इसके बाद वे सीता और लक्ष्मण के साथ सुमंत्र नामक सारथी से संचालित दिव्य रथ पर बैठे। उस समय देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। फिर भरत, सुग्रीव, शत्रुघ्न, विभीषण, अंगद, सुषेण, जामवान, हनुमान, नील नल, सुभग, शरभ, गंधमादन, अन्यान्य, कपि, निषादराज, गुह, महाप्रकर्मी राक्षस और महाबली राजा भी बहुत से घोड़े, हाथी और रथों पर आरूढ़ हुए। उस समय नाना प्रकार के मांगलिक बाजे बजने लगे तथा नाना प्रकार के स्तोत्रों का गान होने लगा। इस प्रकार वानर, भालू, राक्षस, निषाद और मानव सैनिकों के साथ महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने अपने अविनाशी नगर साकेत धाम अयोध्या में प्रवेश किया। मार्ग में उस राजनगरी की शोभा देखते हुए श्री रघुनाथ जी को बारंबार अपने पिता महाराज दशरथ की याद आने लगी। तत्पश्चात सुग्रीव, हनुमान और विभीषण आदि भगवत भक्तों के पावन चरणों के पढ़ने से पवित्र हुए राजमहल में उन्होंने प्रवेश किया। तदंतर किसी पवित्र दिन को शुभ लगन में मंगल में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए लोगों ने मांगलिक उत्सव मनाना आरंभ किया। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, मार्कंडेय, मौद्गल्य, पर्वत और नारद ये महर्षि जप और होम करके राज शिरोमणि श्री रघुनाथ जी का शुभ अभिषेक करने लगे। नाना रत्नों से निर्मित दिव्य स्वर्ण में पीढ़े पर सीता से भगवान श्री राम को बिठाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली महर्षि सोने और रत्नों के कलशों में रखे हुए सब तीर्थों के शुद्ध एवं मंत्रपूत जल से, जिसमें पवित्र मांगलिक वस्तुएं, दुर्वा दल, तुलसी दल, फूल और चंदन आदि पड़े थे, उनका मंगल में अभिषेक करने और चारों वेदों के वैष्णव सूक्तों को पढ़ने लगे। उस शुभ लगन के समय आकाश में देवताओं की दुदुम्बियां बजती थी, चारों ओर से फूलों की वर्षा होती थी। वेदों के पारगामी मुनियों ने दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य गंध और नाना प्रकार के दिव्य पुष्पों से श्री सीता देवी के साथ श्री रघुनाथ जी का श्रृंगार किया। उस समय लक्ष्मण ने दिव्य शस्त्र और चवर धारण किए। भरत और शत्रुघ्न भगवान के दोनों बगल में खड़े होकर ताड़ के पंखों से हवा करने लगे। राक्षस राज विभीषण ने सामने से दर्पण दिखाया। वानर राज सुग्रीव भरा हुआ कलश लेकर खड़े हुए। महातेजस्वी जामवान ने मनोहर फूलों की माला पहनाई। बाली कुमार अंगद ने श्रीहरि को कपूर मिला हुआ पान अर्पण किया। हनुमान जी ने दिव्य दीपक दिखाया। सुषेण ने सुंदर झंडा फहराया। समंत्री महात्मा श्री राम को चारों ओर से घेरकर उनकी सेवा में खड़े हुए। मंत्रियों के नाम इस प्रकार थे: सृष्टि, जयंत, विजय, स्वराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल तथा सुमंत्र। नाना जनपदों के स्वामी, नरश्रेष्ठ, नृपतिगण, पूर्ववासी वैदिक विद्वान तथा बड़े बूढ़े सज्जन भी महाराज की सेवा में उपस्थित थे। वानर, भालू, मंत्री, राजा, राक्षस, श्रेष्ठ द्विज तथा सेवकों से घिरे हुए महाराज श्री राम अयोध्या में इस प्रकार शोभा पाने लगे जैसे भगवान लक्ष्मीपति विष्णु देवताओं से घिरे होने पर वैकुंठ धाम में सुशोभित होते हैं। देवी सीता के साथ श्री रघुनाथ जी को राज्य पर अभिषिक्त होते देख विमानों पर बैठे हुए देवताओं का हृदय आनंद से भर गया। गंधर्व और अप्सराओं के समुदाय जय जयकार करते हुए स्तुति करने लगे। वशिष्ठ आदि महर्षियों द्वारा अभिषेक हो जाने पर श्री रामचंद्र जी सीता देवी के साथ उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु शोभा पाते हैं। सीता जी अत्यंत विनीत भाव से श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की सेवा किया करती थी। राज्याभिषेक हो जाने के पश्चात संपूर्ण दिशाओं का पालन करते हुए श्री रामचंद्र जी ने विदेह नंदिनी सीता के साथ 1000 वर्षों तक मनोरम राजभोग का उपभोग किया। इस बीच में अंतपुर की स्त्रियां, नगर निवासी तथा प्रांत के लोग छिपे तौर पर सीता जी की निंदा करने लगे। निंदा का विषय यही था कि वे कुछ काल तक राक्षस के घर में निवास कर चुकी थी। शत्रु का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी लोकापवाद के कारण मानव भाव का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने राजकुमारी सीता को
गर्भवती की अवस्था में वाल्मीकि मुनि के आश्रम के पास गंगा तट पर महान वन के भीतर छुड़वा दिया। महातेजस्विनी जानकी गर्भ का कष्ट सहन करती हुई मुनि के आश्रम में रहने लगी। उनका मन सदा स्वामी के चिंतन में ही लगा रहता था। मुनि पत्नियों से सत्कृत और महर्षि वाल्मीकि द्वारा सुरक्षित होकर उन्होंने आश्रम में ही 2 पुत्र उत्पन्न किए, जो लव और कुश के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुनि ने ही उनके संस्कार किए और वहीं पलकर वे दोनों बड़े हुए। उधर श्री रामचंद्र जी यम नियमादि गुणों से संपन्न हो सब प्रकार के भोगों का परित्याग करके भाइयों के साथ पृथ्वी का पालन करने लगे। वे सदा आदि अंत से रहित सर्वव्यापी श्री हरि का पूजन करते हुए ब्रह्मचर्य प्रायण हो प्रतिदिन पृथ्वी का शासन करते थे। धर्मात्मा शत्रुघ्न लवणासुर को मारकर अपने 2 पुत्रों के साथ देव निर्मित मथुरापुरी के राज्य का पालन करने लगे। भरत ने सिंधु नदी के दोनों तटों पर अधिकार जमाए हुए गंधर्वों का संहार करके उस देश में अपने दोनों महाबली पुत्रों को स्थापित कर दिया। इसी प्रकार लक्ष्मण ने मद्र देश में जाकर मद्रों का वध किया और अपने 2 महाप्रकर्मी पुत्रों को वहां के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात अयोध्या में आकर वे श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा में जुट गए। श्री रघुनाथ जी ने एक तपस्वी शूद्र को मारकर मृत्यु को प्राप्त हुए एक ब्राह्मण बालक को जीवन प्रदान किया। तत्पश्चात नैमिषारण्य में गोमती के तट पर श्री रघुनाथ जी ने स्वर्ण में जानकी की प्रतिमा के साथ बैठकर अश्वमेघ यज्ञ किया। वहां भारी जन समाज एकत्रित था। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए। इसी समय महातपस्वी वाल्मीकि जी सीता को साथ लेकर वहां आए और श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, मिथिलेश कुमारी सीता सर्वथा निष्पाप है। यह अत्यंत निर्मल और सती साध्वी स्त्री है। जैसे प्रभा सूर्य से पृथक नहीं होती, उसी प्रकार ये भी कभी आपसे अलग नहीं होती। आप भी पाप के संपर्क से रहते हैं, फिर भी आपने इनका त्याग कैसे किया? श्री राम बोले, ब्राह्मण, मैं जानता हूँ आपके कथनानुसार जानकी सर्वथा निष्पाप है। बात यह है कि सती साध्वी सीता को दंडकारण्य में रावण ने हर लिया था। मैंने उस दुष्ट को युद्ध में मार डाला। उसके बाद सीता ने अग्नि में प्रवेश करके जब अपने को शुद्ध प्रमाणित कर दिया, तब मैं धर्मवत इन्हें लेकर पुनः अयोध्या में आया। यहाँ आने पर इनके प्रति नगर निवासियों में महान अपवाद फैला। यद्यपि ये तब भी सदाचारिणी ही थी, तो भी लोक अपवाद के कारण मैंने इन्हें आपके निकट छोड़ दिया। अतः अब केवल मेरे ही चिंतन में संलग्न रहने वाली सीता को उचित है कि ये लोगों के संतोष के लिए राजाओं और महर्षियों के सामने अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाए। मुनियों और राजाओं की सभा में श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहने पर सती सीता ने उनके प्रति अपना अनन्य प्रेम दिखलाने के लिए सब लोगों को आश्चर्य में डालने वाला प्रमाण उपस्थित किया। वे हाथ जोड़कर सबके सामने उसी भरी सभा में बोली, यदि मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा अन्य किसी पुरुष का मन से चिंतन भी न करती हूँ, तो हे पृथ्वी देवी, तो मुझे अपने अंक में स्थान दो। यदि मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा केवल श्री रघुनाथ जी की ही पूजा करती हूँ, तो हे माता पृथ्वी, तो मुझे अपने अंक में स्थान दो। महात्मा जानकी को परमधाम में चलने के लिए उदित जान पक्षीराज गरुड़ अपनी पीठ पर रत्न में सिंहासन लिए रसातल से प्रकट हुए। इसी समय पृथ्वी देवी भी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुई। उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता को दोनों हाथों से उठा लिया और स्वागत पूर्वक अभिनंदन करके उन्हें सिंहासन पर बिठाया। सीता देवी को सिंहासन पर बैठी देख देवगण धारावाहिक रूप से उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे तथा दिव्य अप्सराओं ने उनका पूजन किया। फिर वे सनातनी देवी गरुड़ पर आरूढ़ हो पृथ्वी के ही मार्ग से परम धाम को चलेगी। जगदीश्वरी सीता पूर्व भाग में दासी गणों से घिरकर योगियों को प्राप्त होने योग्य सनातन परम धाम में स्थित हुई। सीता को रसातल में प्रवेश करते देख सब मनुष्य साधुवाद देते हुए उच्च स्वर से कहने लगे, वास्तव में ये सीता देवी परम साध्वी है। सीता के अंतर ध्यान हो जाने से श्री रामचंद्र जी को बड़ा शोक हुआ। वे अपने दोनों पुत्रों को लेकर मुनियों और राजाओं के साथ अयोध्या में आए। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री रामचंद्र जी की माताएं काल धर्म को प्राप्त हो पति के समीप स्वर्गलोक में चलेगी। कठोर व्रत का पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी ने 11,000 वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य का पालन किया। एक दिन काल तपस्वी का वेश धारण करके श्री रामचंद्र जी के भवन में आया और इस प्रकार बोला, महाभाग श्री राम, मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है। रघुश्रेष्ठ, मैं उनका संदेश कहता हूँ, आप सुने। मेरी और आपकी बातचीत हम ही दोनों तक सीमित रहनी चाहिए। इस बीच में जो यहाँ प्रवेश करे वे वध के योग्य होगा। ऐसा ही होगा, ये प्रतिज्ञा करके श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को दरवाजे पर पहरा देने के लिए बिठा दिया।
और स्वयं काल के साथ वार्तालाप करने लगे। उस समय काल ने कहा, श्री राम, मेरे आने का जो कारण है उसे आप सुने। देवताओं ने आपसे कहा था कि आप रावण और कुंभकर्ण को मारकर 11,000 वर्षों तक मनुष्य लोक में निवास करें। उनके ऐसा कहने पर आप इस भूतल पर अवतीर्ण हुए थे। वे समय अब पूरा हो गया, अतः अब आप परम धाम को पधारें, जिससे सब देवता आपसे स्नात हो। महाबाहु, श्री राम ने एवं वस्तु कहकर काल का अनुरोध स्वीकार किया। उन दोनों में अभी बातचीत हो ही रही थी कि महातपस्वी दुर्वासा मुनि राजद्वार पर आ पहुंचे और लक्ष्मण से बोले, राजकुमार, तुम शीघ्र जाकर रघुनाथ जी को मेरे आने की सूचना दो। ये सुनकर लक्ष्मण ने कहा, ब्राह्मण इस समय महाराज के समीप जाने की आज्ञा नहीं है। लक्ष्मण की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, यदि तुम श्री रामचंद्र जी से नहीं मिलवाओगे तो शाप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने शाप के भय से श्री रामचंद्र जी को महर्षि दुर्वासा के आगमन की सूचना दे दी। तब सब भूतों को भय देने वाले कालदेव वहीं अंतर ध्यान हो गए। महाराज श्री राम ने दुर्वासा के आने पर उनका विधिवत पूजन किया। उधर रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की प्रतिज्ञा को याद करके सरयू के जल में स्थित हो अपने साक्षात स्वरूप में प्रवेश किया। उस समय उनके मस्तक पर सहस्रों फल शोभा पाने लगे। उनके श्री अंगों की कांति कोटि चंद्रमाओं के समान जान पड़ती थी। वे दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किए दिव्य चंदन के अनुलेप से सुशोभित हो रहे थे। सहस्रों नाग कन्याओं से घिरे हुए भगवान अनंत दिव्य विमान पर बैठकर परमधाम को चले गए। लक्ष्मण के परमधाम गमन का हाल जानकर श्री रघुनाथ जी ने इस लोक से जाने का विचार किया। उन्होंने अपने पुत्र वीरवर कुश को कुशावती में और लव को द्वारवती में धर्म पूर्वक अपने अपने राज्य पर स्थापित किया। उस समय भगवान श्री राम के अभिप्राय को जानकर समस्त वानर और महाबली राक्षस अयोध्या में आ गए। विभीषण, सुग्रीव, जामवान, पवन कुमार हनुमान, नील नल सुषेण और निषाद रथ गोह भी वहां पहुंचे। महामना शत्रुघ्न भी अपने वीर पुत्रों को राज्य पर अभिषिक्त करके श्री राम पालित अयोध्या नगरी में आए। वे सभी महात्मा श्री राम को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे, रघुश्रेष्ठ, आप परमधाम में पधारने को तैयार हैं। ये जानकर हम सब लोग आपके साथ चलने को आए हैं। प्रभु, आपके बिना हम क्षण भर भी जीवित रहने में समर्थ नहीं है, हम भी साथ ही चलेंगे। उनके ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तत्पश्चात उन्होंने राक्षस राज विभीषण से कहा, तुम धर्म पूर्वक राज्य का पालन करो, मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ ना होने दो। जब तक चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी कायम है तब तक प्रसन्नता पूर्वक राज्य भोगो, फिर योग्य समय आने पर मेरे परम धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने इक्ष्वाकु कुल के देवता श्रीरंगशाही सनातन भगवान विष्णु के अर्चा विग्रह को विभीषण के लिए समर्पित कर दिया। इसके बाद शत्रुसूदन श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, वानरराज, संसार में जब तक मेरी कथा का प्रचार रहे तब तक तुम इस पृथ्वी पर सुख से रहो, फिर समय अनुसार मुझे प्राप्त हो। हनुमान जी से ऐसा कहकर वे जामवान से बोले, पुरुषश्रेष्ठ, द्वापर युग आने पर मैं पुनः पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतार लूंगा और तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, अतः तुम यहीं रहो। उपर्युक्त व्यक्तियों से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने अन्य सभी वानरों और भालुओं से कहा, तुम सब लोग मेरे साथ चलो। तुरंत ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले श्री राम श्वेत वस्त्र पहनकर दोनों हाथों में कुश लिए अनासक्त भाव से चले। श्री रामचंद्र जी के दक्षिण भाग में कमल हाथ में लिए श्री देवी उपस्थित हो गई और वाम भाग में भूदेवी अपने साथ साथ चलने लगी। वेद, वेदांग, पुराण, इतिहास, ओंकार, वष्टकार, लोक को पवित्र करने वाली सावित्री तथा धनुष आदि अस्त्र शस्त्र सभी पुरुष विग्रह धारण करके वहां उपस्थित हो गए। भरत, शत्रुघ्न तथा समस्त पूर्ववासी भी अपनी स्त्री, पुत्र अथा सेवकों सहित भगवान के साथ साथ चले। मंत्री, भृत्य वर्ग, किंकर, वैदिक, वानरगण, भालू तथा राजा सुग्रीव, इन सब ने स्त्री और पुत्रों के साथ परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी का अनुसरण किया। इतना ही नहीं, समीपवर्ती पशु, पक्षी तथा समस्त स्थावर जंगम प्राणी भी महात्मा रघुनाथ जी के साथ गए। उस समय श्री रामचंद्र जी को भी जो भी देख लेते वे ही उनके साथ लग जाते थे, उनमें से कोई भी पीछे नहीं लौटता था। तदंतर अयोध्या में 3 योजन दूर जाकर जहाँ नदी का प्रवाह पश्चिम की ओर था, भगवान ने अनुयायियों सहित पुण्य सलीला सरयू में प्रवेश किया। उस समय पितामह ब्रह्मा जी सब देवताओं और ऋषियों के साथ आकर रघुनाथ जी की स्तुति करते हुए बोले, श्री विष्णु, आइए, आपका कल्याण हो। बड़े सौभाग्य की बात है जो आप यहाँ पधारे हैं। मानद, अब आप अपने देवोपम भाइयों के साथ अपने वैष्णव स्वरूप में प्रवेश कीजिए, वही आपका सनातन रूप है। देव, आप ही संपूर्ण विश्व की गति है।
कोई भी आपके स्वरूप को वास्तव में नहीं जानते। आप अचिंत्य, महात्मा, अविनाशी और सबके आश्रय हैं। भगवान आप आइए। उस समय भगवान श्री राम ने अपने स्वरूप में प्रवेश किया। भरत और शत्रुघ्न शंख और चक्र के अंश थे। वे दोनों महात्मा दिव्य तेज से संपन्न हो अपने तेज में मिल गए। तब शंकर, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप में स्थित हो श्री रामचंद्र जी श्री और भूदेवियों के साथ विमान पर आरूढ़ हुए। वहां दिव्य कल्प वृक्ष के मूल भाग में सुंदर सिंहासन पर भगवान विराजमान हुए। उस समय सब देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। श्री रामचंद्र जी के पीछे जो वानर, भालू और मनुष्य आए थे, उन्होंने सरयू के जल का स्पर्श करते ही सुखपूर्वक प्राण त्याग दिए और श्री रघुनाथ जी की कृपा से सबने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनके अंगों में दिव्य हार और दिव्य वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे दिव्य मंगलमय कांति से संपन्न थे। असंख्य देहधारियों से घिरे हुए राजीव विलोचन भगवान श्री राम उस विमान पर आरूढ़ हुए। उस समय देवता, सिद्ध, मुनि और महात्माओं से पूजित होकर वे अपने दिव्य, अविनाशी एवं सनातन धाम में चले गए। पार्वती, जो मनुष्य श्री रामचंद्र जी के चरित्र के एक या आधे श्लोक को पढ़ता अथवा सुनता या भक्ति पूर्वक स्मरण करता है, वे कोटि जन्मों के उपार्जित ज्ञाता ज्ञात पाप से मुक्त हो स्त्री, पुत्र एवं बंधु बांधवों के साथ योगियों को प्राप्त होने योग्य विष्णु लोक में अनायास ही चला जाता है। देवी, ये मैंने तुमसे श्री रामचंद्र जी के महान चरित्र का वर्णन किया है। तुम्हारी प्रेरणा से मुझे श्री रामचंद्र जी की लीलाओं के कीर्तन का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इससे मैं अपने को धन्य मानता हूँ। जय श्री राम। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।